एक में भी गड़बड़ हो गई ना, तो वो सारा काम करना बंद कर देता है, मानसिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है। इसी प्रकार से मन जो है, अगर हमने सोचा धन, तो वो धन का न्यूरोट्रांसमीटर का बल्ब जल जाएगा हमारे दिमाग में। मान लो मेरे मन में ये आता है मैंने 10 लाख रुपए इस भाई से लेने हैं, तो मेरे मन के अंदर वो बत्ती जल जाएगी 10 लाख रुपए की, के 10 लाख रुपए इस भाई से मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद मन में कोई और कहीं चला जाएगा मन। मान लो कपड़े के बारे में मैं सोचने लगूं, कल को कपड़ा खरीदना है, तो वो बत्ती बुझ जाएगी धन की, तो कपड़े का ध्यान आने लगेगा, मैंने मार्केट से शॉपिंग करनी है। हम अपने मन को इत्यादि इत्यादि चीजों में लगाकर रखते हैं, उलझा के रखते हैं। कभी धन में, कभी कहीं, कभी किसी चीज में, पदार्थों में, वस्तुओं में उलझा के रखते हैं। और हर इंसान चाहता सुख है, कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले, मैं बड़ा खुश हो जाऊं। मन की खुशी चाहता है, शांति चाहता है। अब वो मन की खुशी कैसे मिले? मन की एकाग्रता में खुशी है। जब मन एकाग्र होगा, यानी संसार के पदार्थों से हटाकर इस मन को परमेश्वर में लगाना पड़ेगा, इसका रुख मोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, कार है, बड़ी गाड़ी है। ध्यान करो, अगर गाड़ी चलाते चलाते सामने एक पहाड़ आ जाए, मान लो अचानक एक पहाड़ आ जाए, तो जैसे ही गाड़ी रुक जाएगी, चाहे वो छोटी सी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, तो ड्राइवर उस पहाड़ से टकराएगा नहीं। उसके वहां पर ये सोचेगा कि मैं रास्ता किधर ढूंढूं, मैं कौन सी रास्ते से मुड़ जाऊं, ताकि इस पहाड़ से मैं दिशा बदलूं। वहां पे डाइवर्जन चाहेगा, दिशा मोड़ना चाहेगा, कहीं ना कहीं रास्ता खोजेगा। इसी प्रकार मन है। मन आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। जब मन पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, दुख देता है, तो उस मन को शांत करने का एक ही तरीका है कि उसको गुरु की तरफ मोड़ दो, उसका डाइवर्सन गुरु की तरफ ले जाओ। गुरु का सत्संग सुना है, जरा विचार करो, कितने सालों से आप सत्संगी हो, सत्संग सुनते हो। गुरु के विचार सुनो, कौन सा गुरु का कहा हुआ विचार आपके कान में आ जाए, कौन सी गुरु की बात याद आ जाए। टकराना नहीं है मन से। मन से टकराकर आप जीत नहीं सकते, मन से हार जाओगे। मन बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज है। मन को कमजोर करने के लिए मन का रुख बदल सकते हो। मन का रुख परमेश्वर में ले जाओ, भगवान में ले जाओ। अब भगवान कौन है? आपने भगवान को किस रूप में देखा? गुरु के रूप में देखा। निश्चित ही गुरु भगवान है, निश्चित। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, सभी देवों का देव है गुरु। गुरु साक्षात, साक्षात कहते हैं आप मेरे सामने बैठे हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव पे वारी जाता हूँ। तो अपने मन को गुरु के चरणों में ले जाओ, गुरु के मुखड़े पर टिका दो जाके। इस मन को, इस शरीर को गुरु के आवरण में ढक लो। जैसे कि मैं कोई अभी पीले रंग की चादर ओढ़ लेता हूँ, तो आपको मैं पीले रंग की चादर में नजर आऊंगा, साथ संगत जी। ऐसे गुरु का आवरण में ढक जाओ। आप जैसे गुरु का ध्यान करोगे, गुरु कहीं दूर नहीं है आपसे। आप ये समझते गुरु बहुत दूर है, ना 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 ना, गुरु यही है, मौजूद है।
वो परमेश्वर आपके बिल्कुल आवरण से ढक जाओ उसके। हे प्रभु, मैं तेरा तू मेरा। भगवान को आवरण बना लो, गुरु को आवरण बना लो। बस सिर्फ आप ये समझते हो कि गुरु मुझसे दूर है। जब तक गुरु प्रेम नहीं होगा साथ संगत जी, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। तुम करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं। आप गुरु का ध्यान करते करते गुरु का ही रूप हो जाओगे। गुरु का ही रूप हो जाओगे। अगर गुरु प्रेम में कमी है, फिर मन हावी हो जाता है। क्योंकि मन तो आपको विचारों के ताने और बाने में उलझा के रखता है। भगत कबीर कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी। कांटे की बाड़ी है संसार जिसमें हम रहते हैं। उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताना है। ये तो कांटे की बाड़ी है। हम जिस संसार में रहते हैं ना, जैसे कांटे के बाड़े में हमें निकलना चाहे तो कांटे कपड़े फाड़ देता है, कहीं चुभ जाएंगे, कहीं पैरों में लग जाएंगे। ये कांटे की बाड़ी है। अब विचारों के ऐसे ताने और बाड़े में उलझे रहते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। उल्टे सीधे विचारों से, नेगेटिव विचारों से इतने दब जाते हो, इतने डिप्रेसिव हो जाते हो कि नींद भी उड़ गई, चैन भी उड़ गया। और वैसे कहते हैं जी हम सत्संगी हैं। ऐसे बहुत मिलते हैं, बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ। सत्संगी होके भी दुखी रहते हैं। जब वो डॉक्टर के सामने आते हैं तो पता चल जाता है। फिर भी वो कहते हैं ना, जैसे लूटी हुई बारात। कोई बाराती जा रहे हो ना रास्ते में, तो डाकू मिल जाते हैं लोग। वो कहते हैं ये दे दे जो धन दे रहा है, वो रास्ते में छीन लेते हैं, किसी ऐसे मार्ग पे खड़े होते हैं। हकीकत में एक बार वो बंसल पैलेस है ना बराड़ा में, वहां से रात को बारात आई 11 बजे। वो चोरों को भी पता था बहुत बड़ी शादी हो गई है, तो सड़के के इधर को खड़े हो गए। वो बेचारे सारे लूटे, जितनी भी वहां से गाड़ी आई ना रात को, पैसा और जेवर सब लूट दिया। तो सत्संगी होकर भी चेहरों पर खुशी नजर नहीं आती, उदासी नजर आती है, डिप्रेशन नजर आता है काफी। आज सबके नहीं, मैं कह रहा हूँ काफी मिलेंगे। कारण वो कहते हैं, फिर भी वो चेहरा हम बना के रखते हैं जैसे वो लूटी हुई बारात से आते हैं ना, कहीं से लूट के, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश, हमेशा खुश। क्यों? गुरु का नूर चमकना चाहिए, पता चलना चाहिए गुरु वाला है, चमक होनी चाहिए गुरु की। गुरु का ज्ञान का प्रसाद आपके पास है, गुरु का ज्ञान आपके पास है। हरदम गुरु का ज्ञान का दीप आपके चेहरे पे जलना चाहिए, पता चलना चाहिए गुरु वाला है। तो प्यारी साध संगत जी, मन के उलझन में ना उलझ के, मानसिक रोगी ना होके, और मेरी आयु जो भी है, मैंने आज तक कोई ओपरी पराई का नहीं देखा। मैंने दिल्ली में भी 21 साल में रहा हूँ, कोई ओपरा पराया नहीं होता। मन के दबाव में इंसान रहता है। मन के दबाव में इतना दब जाता है ना, फिर वो ये समझता है कि मुझे शायद कुछ ओपरा पराया हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, दास ने आज तक कुछ नहीं देखा। किसान का बेटा हूं मैं, रात को जंगल में भी गया, हमें आज तक कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ मन का है। मन से डरने लगोगे, बुरे विचार ही आपको कंपित करने लगते हैं। हमारा एक विचार, एक ध्यान दो, जो भी विचार आप करते हो ना, उसकी वाइब्रेशन होती है हर विचार की। हर शब्द एक तरंगे छोड़ता है अंदर, आपके मन को तरंगित करता हर विचार। गुरु का विचार करोगे तो मन में खुशी होगी, मन खुशी से तरंगित होगा। कोई बुरा विचार आएगा, कहीं ऐसे मिलते हैं रात को, कहते हैं जी आंख खुल गई, फिर आंख नहीं लगती। वो फिर क्या करते हैं, कहीं ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं।
उल्टे सीधे विचारों में खो जाते हैं। उन विचारों में खोए खोए जो है वो अपनी नींदरा भी खो लेते हैं और नींद भी चली जाती है उनकी। तो यही कारण है कि मन को हर समय गुरु के उसमें लगाना चाहिए। अब हम आते हैं, मन को शांत कैसे करें। अगर मन किसी का थोड़ा सा उद्वलित होता है, मान लो मन थोड़ा सा कभी कभी लगता है भी अशांत है, किसी का भी हो सकता है, सत्संगी का भी हो सकता है। अब मन अगर अशांत हो जाए तो जो परमात्मा ने, गुरु महाराज ने आपके अंदर एक सुपर स्पेशलिस्ट बिठाया, डॉक्टर। बाहर के डॉक्टर तो ठीक है, पैसे लेते हैं 500 रुपए, और कई हॉस्पिटलों में तो इतना बुरा हाल है, 2100 रुपए। अभी हमारे नजदीक से कोई उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने गई तो बेचारे 2100 रुपये ओपीडी फीस ले ली, और एमआरआई लिख दिया, उसको 5-6 हजार का एमआरआई खर्च किया। इतना बुरा हाल है पारस हॉस्पिटल में, 2100 रुपये ओपीडी। भगवान ने आपके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठाया है। अब उसकी जानकारी आपको देता हूँ। आज टॉपिक है शरीर और मन पे। सुपर स्पेशलिस्ट, उससे बढ़िया डॉक्टर बाहर नहीं मिलेगा आपको। क्या दिया है? श्वासों की पूंजी। ये जो श्वास आपके चल रहे हैं, जब आपका मन परेशान हो, ठीक 10 सांसें गहरी लेना अंदर, गहरी सांस अंदर खींचना, लंबी गहरी सांस। ये आपका ऊपर जो सिर है ना, जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणव परम तत्व है, वो परमेश्वर का ईश्वरीय तत्व इसके अंदर है, इस छोटे ब्रह्मांड के अंदर है। गुरुमुख होवे लखावे, गुरु उसको लखा देता है, प्रकट कर देता है। जब ज्ञान देता है ना तो आपके अंदर प्रकट कर देता है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी माता के सामने मुख खोला, उसके अंदर सब दिखा दिया, तारे चांद नदियां, सब कुछ अंदर। वो देख के चकित रह गई। तो सारा खेल अंदर है। साध संगत जी, आप प्राणी क्यों हैं? आपके अंदर प्राण है, सभी प्राणियों में प्राण है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। क्यों हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी? आप आत्मा को जान सकते हो, भगवान को जान सकते हो, गुरु की लीला को जान सकते हो, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो साथ संगत जी। तो मन को शांत करने के लिए आपने 10 सांसें गहरी लंबी लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है अंदर। वो जैसे आप वायु अंदर खींचोगे, वो वायु, वायु कैसे बहती है आपके अंदर? वायु के बिना जीवन नहीं, समझो जरा। वायु जीवन है। हमें अभी वायु मिलनी बंद हो जाए तो हम 2 मिनट से अधिक नहीं जी सकते। तो जैसे ही आप गहरी श्वास खींचोगे, आपका मन शांत होता चला जाएगा। वायु जो बहती है वो प्राणों के साथ बहती है। जैसे आपने गहरी लंबी सांस खींची, आपके प्राणों के साथ वो कंपित होके आपको, मन को एकदम शांत करेगी इंस्टेंटली। जैसे कहते हैं ना, कोई गोली ऐसी दे दो कि मुझे तुरंत आराम मिले। जैसे आप गहरी लंबी सांस लोगे, आपका मन शांत होता चला जाएगा। और दूसरी बात, आपने दाई नासिका बंद करनी है। उंगली से 2 उंगली रख लो, दाई नासिका पे रख के देखो जरूर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हो सब। हाँ, दो ठीक रखिए सभी भाइयों, रखो 2 उंगली। हाँ, 2 उंगली से बस ऐसे 2 उंगली। अब लंबी लंबी आपने लो, पहले शर्माओ नहीं, सबने लंबी सांसें लो बाई नाक से, लंबी सांसें लेते रहो, शाबाश। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। 20-25 सांसें लो धीरे धीरे।
शाबाश, सभी ने करना है। नहीं बेटा, गलत कर रहे हो, बाई दाई बंद करनी है, दाई। हाँ ताऊ जी, दाई साइड की बंद करो, बाएं से लेना है। चंद्र नाड़ी है ये, आपका चंद्रमा कमजोर है। जिसका ब्लड प्रेशर 200 होगा ना, आप ये 25-30 सांस से सिर्फ 2 मिनट क्रिया कर लेना, सीधा 130 पे आ जाए, बिना किसी गोली के, बिना डॉक्टर पे दवाई के। शाबाश, आराम आराम से टिका हुआ सांस हो, ठहरा हुआ, लंबी, धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से। शाबाश, सभी अच्छे से रहे। 1 मिनट तक अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। इसके साथ आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, तुरंत। चंद्र नाड़ी का प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, सभी छोड़ो। चंद्र नाड़ी का प्रभाव सीधे आपके मन के ऊपर पड़ता है, सांस से। बाई तरफ की जो नासिका का नोजल है, ये है चंद्र नाड़ी। और दाहिनी तरफ का जो है स्वर, वो है सूर्य नाड़ी। जब आपकी सूर्य नाड़ी अधिक तेज चलती है तो क्रोध आता है। क्रोध का असर मन पे पड़ता है। जब आप क्रोधित है ना, हल्का सा क्रोध आ रहा है, किसी को भी आ सकता है। जब आप हल्का सा क्रोधित है, घर में क्रोधित है, बहनें तो बच्चों पे क्रोधित होती है अधिकतर। जब हल्का सा क्रोध आ रहा हो, तो ये समझिए मेरी चंद्र नाड़ी सक्रिय है, दाहिनी तरफ की। ठीक है। और उसको शांत करने के लिए सूर्य नाड़ी को दाहिनी तरफ की, जैसे अभी आपने किया बंद करके, आपने चंद्र नाड़ी को, बाई तरफ की चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी का जो प्रभाव है सीधे आपके मन के ऊपर पड़ेगा, डायरेक्ट एकदम इंस्टेंट रिलीफ है, सीधा। लंबी लंबी, धीरे 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 सांस खींचनी है, जल्दी जल्दी नहीं लेना। और एक चीज और क्या करते हो आप, हम 1 मिनट में, नॉर्मल जो आदमी है, आप विज्ञान समझो, शरीर का विज्ञान बता रहा हूँ, भाई ने जैसे सब्जेक्ट रखा है मन और श्वास के ऊपर। अमूमन क्या होता है, हम अपनी 1 मिनट के अंदर 18 से लेके 25 श्वासें लेते हैं। ध्यान से समझो, शायद ना कोई किसी ने बतलाया होगा, आज पहली बार सुन रहे होंगे। आप 1 मिनट में अपनी जो श्वासें ले रहे हो, वो 18 से लेके 25 तक लेते हैं। और जैसे तुम्हें क्रोध आता है, तो आपकी वो सांसें 30 और 35 तक पहुंच जाती है। क्रोध में देखो, क्रोध आता है ना जब, श्वासें तेज हो जाती है। 18 से 25 तक की हम नॉर्मल सांसें लेते हैं, आम व्यक्ति, अगर उसकी काउंटिंग की जाए। तो आयु क्यों कम हो रही है, हम अधिक श्वासें ले रहे हैं, अधिक श्वासें। क्रोध आता है, मन अशांत है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है, जिससे धीरे 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 व्यक्ति बीमार हो जाता है, मन का रोगी हो गया, मन के द्वारा तन का रोगी हो गया। मन बीमार, तन बीमार, दोनों रोगी हो गए। फिर दवाई खाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, हम भी है उसमें, आपको एंटीबायोटिक लिखेंगे। एंटीबायोटिक दवाइयां क्या करती हैं, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उनका नाश करती है, उनको बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है। रोग से तो वो छुड़ा देगी पीछा आपको, लेकिन वो आपके जो अंदर रक्षक, आपके जो बैक्टीरिया है, उनको वो हानि करती है। आज इस डॉक्टर पे जाओ, वो कहेगा ये दवाई खाओ, डॉक्टर चेंज करा, उसने भी 5 दिन की दवाई लिख दी। तो वो शरीर को और नुकसान, शरीर कमजोर हो जाता है धीरे धीरे दवाई खा के। तो साध संगत जी,
धीरे धीरे इस तरह से जो शरीर है आपका, वो जब आप सांसों की पूंजी हमारी तेज चलती है तो आयु धीरे धीरे घटती है। मन रोगी हुआ, तन रोगी हुआ। तो क्या है प्यारी साध संगत जी, ध्यान में जब आप बैठते हो, आप आ जाओ भगवान की तरफ। जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में ध्यान में आपका मन स्थिर हो जाता है। मन को बांधने की क्रिया है ध्यान। मन को बांधना है, बंदिश में करना है। नहीं तो यही मन तो आपका संसार में भागता है, कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी धन में, कभी पति में, ना जाने कहां कहां भागता है, कहां कहां भागता है। 1 मिनट में सारे संसार का चक्कर लगा के आ जाता है। मन को साधने की क्रिया है गुरु का ज्ञान, गुरु का ध्यान। ध्यान में मन धीरे 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 शांत होता है, धीरे धीरे। और जो श्वासें आपकी 20-25 चल रही थी नॉर्मल, जब हम संसार में चल रहे हैं, जी रहे हैं, उन सांसों की गति कितनी आ जाएगी साथ संगत जी? 8-10। ध्यान रखना, जब आप साधना करते करते आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगे, सांसों की गति कम होने लगे, ठहरने लगे, तब जानना आज कुछ भजन बना। ये भी ध्यान रखना। उस दिन जानना धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा, सांसों की गति ठहरनी शुरू हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, 8-10 पे आ जाएगी। आयु आपकी बढ़ जाएगी, सांसों की पूंजी है, आयु बढ़ जाएगी। मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, और साथ में आयु भी बढ़ेगी निश्चित। पहले योगी जन 200 वर्ष 300 वर्ष क्यों जीते? उसका कारण यही है, साधना करते थे, अपनी चेतना को, आत्मा को ध्यान के द्वारा दसम द्वार में टिका लेते थे। दसम द्वार। एक महात्मा, सच बताता हूं आपको, साधना में बैठा, जंगल में बैठा, साधना करते करते अब उसने अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। अब अन्न और जल के बिना तो शरीर की, इसकी 5 तत्वों को तो चाहिए ना, अन्न और जल पूर्ति करने के लिए। निश्चित बताता हूँ, ये सत्य है, कोई कहानी नहीं सुना रहा। धीरे 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 साधना में इतना मस्त कि जल भी छूट गया, भोजन तो छूट गया, धीरे धीरे शरीर का मांस नहीं रहा, हड्डियां भी नहीं रही, लेकिन जो चेतना है ना उसकी, चेतना, अब ये चेतना है ना हमारे रोम रोम में, भगवान की चैतन्य शक्ति, चैतन्य महाप्रभु है अंदर इसमें बैठा, ये चेतना उसके अंदर मौजूद। चेतना उसने अपनी गुरु महाराज से जोड़ी हुई है, भगवान से जोड़ी हुई है, लेकिन तन के ऊपर मांस नहीं रहा, हड्डियों में से हड्डियां नजर आने लगी, समाधि लगे लगे, धूल उड़ उड़ के उसके चारों तरफ रेत जम गया, मिट्टी जम गई, शरीर के ऊपर की मिट्टी, आंधी चले तो वो खरसा में ऊपर मिट्टी, महीनों तक बैठा रहा, सालों तक बैठा रहा। अब कौओं ने क्या समझा कि ये कोई मृत शरीर है, कौवे, कौवे आके उसके सिर में चोंचे मारने लगे, चोंचे मारने लगे, उसका मांस खाने लगे कि तो कोई भूत है, मरा हुआ कोई पिंजड़ है। लेकिन चेतना अंदर चल रही है, चेतना महाप्रभु से जुड़ी है, परमेश्वर से जुड़ी हुई है। उसका मांस खाने लगे, जब उसका मांस खाने लगे, उसका कहीं कहीं से जो थोड़ा बहुत हड्डियों में बचा था वो उसका पिंजर शरीर में उसका खाने लगे। खाते खाते उसका अखियों पे जब आने लगा तो कहने लगे, हे प्रभु, तुम मेरा सारा मांस खा लेना, कौवों से कहने लगे, लेकिन ये नैन छोड़ देना। कागा वे खा लई मांस मेरा सबिया,
गुरु दे दीदार लई सांब सांब रखिया। कहते ये आंखें मैंने गुरु के दीदार के लिए संभाल कर रखी है, बस ये आँखियां छोड़ देना। गुरुदेव आएंगे, मैंने इन नैनों से गुरु का दर्शन करना है। बेशक तू मेरा सारा मांस खा, वो कौओं से कहने लगा, लेकिन तार परमेश्वर से जुड़ा हुआ। तो प्यारी सास संगत जी, जब मन हमारा गुरु चरणों से जुड़ जाता है, आपकी चेतना ये 9 द्वारों को छोड़ के 10वें द्वार में आ जाती है, आप एक अलौकिक जगत में प्रवेश कर जाते हो। अलौकिक जगत, अंदर में ऐसा प्रकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। कौन देखता है? आपकी रूह, उर्दू में रूह कहते हैं आत्मा, आपकी आत्मा देखती है। गुरु दरस पाया, अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत प्रगासी, जन्म मरण छिन्न पल में बिनसै, हर पाया प्रभ अविनाशी। वो अविनाशी पुरख अंदर मिल जाता है। ईश्वर तुम्हारे अंतर में बैठा है, गुरु चौबारे में बैठा है। शब्द गुरु, तुम नीचे जीते हो 9 द्वारों में, इन 9 द्वारों से आपका ध्यान बाहर, आपका सारा दिन इन 9 द्वारों के द्वारा मन आपका बाहर है। ये मन ही है जो बाहर, मन आपको बाहर ले जाता है। ध्यान पर बैठते हो, मन ध्यान पर बैठते ही ना जाने कहाँ चला जाता है। मन को साधने की क्रिया है ध्यान। मन ही आपको अंतर जगत में प्रवेश कराएगा, मन के द्वारा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए, चाहे संसार के विषय वासनाओं में लगा लो इस मन को। कबीरा मन तो एक है। कबीर सच्चा सतगुरु क्या करे बेचारा, जे सिखन में चूक, हमको एक न लागे, जो बांस बजाए फूंक। गुरु भी बेचारा सालों तक ज्ञान देता रहता है। ये सिखन में चूक, सिख किसे कहते हैं? पंजाबी में वो कहते सीख ले कुछ, शिक्षा ले ले, पंजाबी में कहते हैं ना, वो सीख ले कुछ। हम अभी सीख लेने वाले नहीं हुए प्यारी सास संगत जी। गुरु बेचारा क्या करे, गुरु भी बेचारा क्या करे। जे सीखन में चूक, जो शिक्षा लेने वाले में कमी हो। हमको एक ना लागे, दास अपनी कह रहा, आपको नहीं कह रहा। जो बांस बजाए फूंक, जैसे फूंकनी लेकर भी अगर हमारे कानों में गुरुदेव ज्ञान की वो धारा फूंके, तब भी हम सुन के अनसुना कर देते हैं। फिर भी हम अपने मन को वहां पर लगा के रखते हैं जहां नहीं लगाते हैं, जहां से हमें दुख मिलता है, चिंताएं मिलती हैं, फिक्र मिलता है। रात को भी हमारा मन वहीं पहुंच जाता है। और जो जो कर्म हम करते हैं, फिर स्वप्न भी वैसे आने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने ध्यान को भगवान के चरणों में जोड़ के रखते हैं, वैसे वैसे जो है ईश्वर जो है, ईश्वर की सारी शक्ति आपके अंदर आ जाती है। फिर आप जब चाहो गुरु से बात कर लो, अंदर में जाके शब्द गुरु से, गुरु का नूरी स्वरूप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा जब चाहो। जैसे आप ध्यान पर बैठोगे, गुरु आपके अंदर प्रकट होगा। आप जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी आप अंदर में बात कर सकते हो। गुरु आपसे कोई दूर नहीं है, गुरु हाजिर हजूर है आपके अंदर, हर समय बैठा है। प्यारी साहब संगत जी, सब कट मेरा राम बोले, राम बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चींटी, एकल माटी कुंजर चींटी, बाजत है बहु नाना रे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बात, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है। सब कट मेरा राम बोले,
हर घट में मेरा राम बैठा है, गुरुदेव बैठे हैं इसमें। राम बिना को बोले रे, राम बिना कौन बोल रहा है इसमें, कोई और बोल रहा है। एकल माटी कुंजर चींटी, कुंजर हाथी, चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही। तुलना करी ना, हम अगर तुलना करें शरीर की, करते हाथी बहुत बड़ा है, चींटी बहुत छोटी सी है। एकल माटी कुंजर चींटी, बाजत है बहु नानारी। ये जो किलकारियां सुनते हो ना आप सभी प्राणियों में, उसी परमेश्वर की किलकारियां है। बाजत है बहु नानारी, सभी आवाज के अंदर उसी की आवाज है। तुम्हारे सतगुरुदेव की आवाज है सुन में। अब हम सतगुरु कहते हैं, सतगुरु परमेश्वर है। वो सतपुरुष गुरु का रूप धारण कर लेता है। अब ऐसे तो भगवान कैसे ब्रह्म बोले इस काया के ओले। अगर परमात्मा ने बोलना है ना, उसको काया तो लेनी पड़ेगी, बिना काया के बोल ही नहीं सकता। वो सतपुरुष कैसे बोले, ब्रह्म बोल दे इस काया के ओले, इस काया में बैठ के। पंजाबी है ना, ब्रह्म बोले इस काया के ओले। और बिना ब्रह्म, परमेश्वर क्या बोले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। बिना इस काया के ईश्वर बोल नहीं सकता, उसको काया लेनी पड़ती है। तो भगवान को गुरु का रूप धारण करना पड़ता है। एक तरफ गुरु बन जाता है, एक तरफ शिष्य बन जाता है एक ही। तुम में और परमेश्वर में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। आत्म रस जीव जानिया, सो है खालस देव। खालस देव बन जाता है किसने, जो आत्म रस को जान लेता है। प्रभु में है, मोह में है, तास में है, रंजक नाही पेद। रंजित मात्र भी पेट नहीं, किंचित मात्र भी। प्रभु में है, मोह में है, तास में है। परमेश्वर में, सतगुरुदेव में और आपके अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जिस दिन आप गुरु को अंतर में मिलन कर लेते हो, आप कहोगे अरे प्रभु, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, जैसा मेरा गुरु है वैसे ही मैं हूँ। गुरु का संदेश और आत्मा को जो पहुंचता है ना, वो ईश्वर को ही पहुंच रहा है डायरेक्ट। गुरु अपना संदेश अपने आप को ही सुनाता है, तुम्हारी आत्मा को ही सुनाता है। क्योंकि ये सोई हुई आत्मा है ना, जन्म जन्म की सोई जागे, जन्म जन्म की, कई जन्मों की, ना जाने किस जोनी में कौन कौन से कर्म किए। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक महात्मा एक छोटी सी बस्ती के बाहर बैठ गया, दो चेले थे साथ में। वो कहने लगे महाराज भूख लगी है, इस बस्ती में चले जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आती है। दोपहर का समय था, बड़े बड़े धनी सेठ थे, धन कमाते थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी उनकी। बस प्यारी साथ संगत जी, 5-7 मिनट का और सोच सके, अच्छी अच्छी दुकानें थी। वो दुकानों पे गए, दोपहर का समय था, उन्होंने कहा महाराज कोई 2-4 रुपए दे दो, भूख लगी। तो वो कहने लगे भाई दोपहर का टाइम, सुस्तारे के सेठ ऐसे हाथ कर दिया आगे को चलो। तो गुरुदेव ने कहा महाराज, तुम इस बस्ती में जा तो रहे हो कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूँ, उस चश्मे को लगा लो आंखों पे। कहते महाराज, शिष्य बोले इस चश्मे में क्या खूबी है। कहते जब इस चश्मे को लगा लोगे ना, ज्ञान का चश्मा दे रहा हूं तुम्हें, इस चश्मे को लगाओगे ना, जिस बस्ती में तुम कुछ मांगने जा रहे हो ना, इस चश्मे को लगा के ये पता चल जाएगा, उसका एक्चुअली स्पष्ट हो जाएगा कि वो आदमी कौन है, तुम्हें दिखाई देगा इस चश्मे के द्वारा। वो बेचारे गए, अब वो सेठ को से जिससे मांगा, तो उसने हाथ ऐसे किया, वो ज्ञान का चश्मा लगाया हुआ था, देखा तो क्या उसमें सर्प नजर आ रहा है। हकीकत में गुरु ने ऐसा ज्ञान का चश्मा दिया। वो सेठ चश्मा हटाए ऊपर से तो सेठ नजर आए, चश्मा थोड़ा नीचे किया, देखा तो वो सांप नजर आए।
दूसरे सेठ पर गया, वहां मांगा, उसने भी कुछ नहीं दिया, ऐसे कर दिया। देखा तो उसमें भेड़िया नजर आए चश्मे में। कोई भेड़िया नजर आए, कोई सांप नजर आए, कोई शेर नजर आए। वो बेचारे, दिया भी किसी ने कुछ नहीं। वो बेचारे वापिस आ गए, गुरु चरणों में बैठे। कहते बेटा क्या देख कर आए हो? कहते महाराज बड़े बड़े सेठ नजर आते हैं। कहते ज्ञान के चश्मे से देखा तो कोई सांप नजर आता है, उसका एक्चुअली नजर आता है। किसी में शेर नजर आता है, कोई भेड़िया नजर आता है। कहते ये पिछली योनियों में, इन योनियों में थे, इन योनियों से निकल के आए। इनकी प्रवृत्ति ऐसे है, ये कुछ भी नहीं दे सकते, ये कुछ नहीं दे सकते, सेठ है। भगवान ने दया की, इनको मनुष्य का चोला दिया, पर ये कुछ नहीं दे सकते। ये पिछली योनियों में, इन योनियों से निकल के आए। तो प्यारी सात संगत, अनेक योनियां भोगने के बाद, निम्न क्लास की योनियां भोगने के बाद परमात्मा अपनी दया करता है। गुरु सेवा से भक्ति कमाई। ध्यान से सुनना, समाप्ति है सत्संग की 1-2 मिनट के बाद। गुरु सेवा से भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव। अब मिली हुई है ना, अब क्या करो? सो देही पज हर की सेव। अगर मिली है ना, अब भजन करो, पज हर की सेव। हरि का भजन करना है, गुरु का भजन करना है। 184 भरम ते धर्म ते, मानस देह ये पाई। मोह निद्रा से जाग जरा, प्रभु मिलन की बारी आए। प्रभु मिलन की बारी आए। ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान का अंजन डाल दिया, सुरमा। पहले आंखें आती थी ना, अब तो वो औरतें नहीं रही पुरानी। अम्मा बैठी है, सुरमा लेने जाते थे। जब आंखें आती थी ना, आई स्पेशलिस्ट तो थे नहीं, आंखों के डॉक्टर। एक जस्त होता था चिट्टा, देखा माता जी? जस्त बड़ा लगता था, हमारी आंखों में मदर डालते थे ना, हम छोटे छोटे होते थे तो बड़े चिल्लाते थे। वो किसी से ले आते थे, पड़ोसी से, अगर खत्म हो गए जस्ट बोलते थे। जो मुझे याद है, चिट्टा चिट्टा पाउडर होती तो हमारे माता जी वो आंख में डालते थे ना। हम छोटे छोटे बच्चे, पहले तो वो देख के ही चिल्लाने लगते थे, बड़े रोने लगते थे। जब से वो बड़ा लगता, इतना लगता था ना। एक बार तो ये समझो कि बच्चे उछलते थे, तो वो फिर सुबह आंखें ठीक हो जाती थी। अब गुरु महाराज ने, हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई पड़ता। 9 द्वारों के घाट पे तो दिखता नहीं। अब गुरु ने क्या किया बेचारे ने? ज्ञान अंजन गुर दिया। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी बोल रहा हूं। अब ज्ञान अंधेर विनाश। अब ज्ञान तक अंधेरा आपसे करोड़ों मील दूर चला गया। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। हमारे मन में गुरु ने प्रकाश कर दिया, इतना प्रकाश कर दिया। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदिया, गुर बिन को अंधार। अब देख लो साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है, गुरुओं की वाणी है। 1430 पन्ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, सारे गुरु साहिबानों की वाणी को एक जगह ले आए। सबकी वाणी है। रांझा रांझा करती नी में, आपे रांझा हुई। हीर करती थी ना, मेरा रांझा कहाँ गया, मेरा रांझा कहाँ गया, हाय मेरा रांझा। रांझा रांझा कर दी नी में, आपे रांझा हुई। ये आत्मा मालिक का रूप बन जाएगी। किसका रूप बनेगी? गुरु का रूप बनेगी। गुरु से इतना प्रेम, हर समय गुरु का मुखड़ा। खाना भी सामने आया तो उसमें गुरु नजर आए, हर प्राणी में गुरु नजर आए। ध्यान करो, मान लो कोई यहाँ बैठा हो, वो सब जगह गुरु है, मेरा गुरु है।
अपने गुरु का ध्यान है, गुरु की सब शक्तियां आपके अंदर आ जाएगी, गुरु का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। सब अंधेरा, ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान का अंजन डाल दिया, ज्ञान का सुरमा डाल दिया, वाणी में समझाने के लिए है वाणी। दिनस ना रैन, एक चीज और समझो, कबीर साहब की वाणी है, दिनस ना रैन, वेद न शास्त्र, तहाँ बसे सतगुरु प्यारा। कहाँ बसता है? एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। कहते वहां ना दिन है ना रात है, दिनस ना रैन, रैन बोलते हैं रात को। भगवान के घर में दिन और रात नहीं है साथ संगत जी। ये दिन रात तो यहाँ है मात लोक में, मृत्यु लोक में। दिनस ना रैन, वेद ना शास्त्र, ये वेद शास्त्र सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए और समझने के लिए मृत्यु लोक में है, भगवान के घर में नहीं है। वहां जरूरत नहीं है। जब भगवान ही मिल गया, भगवान के घर पहुंच गए, फिर हमें कहे भाई तू शास्त्र पढ़ा, हम कहेंगे किस काम के? आपने कॉलेज की डिग्री कर ली, मैं आपको कहूँ 5वीं के स्कूल में ले चलता हूँ, आप कहोगे 5वीं का स्कूल मेरे किस काम का? शासन है। जब आप भगवान के घर पहुंचा ही दिए गुरु महाराज ने, तो फिर आप कहोगे अब शास्त्र क्यों पढ़ूं, मैं गीता क्यों पढ़ूं, रामायण क्यों पढ़ूं? दीनस न रैन, वेद न शास्त्र, तहाँ बसे सतगुरु प्यारा। कहे कबीर नर किसे ध्याओ, बावरिया संसारा, ये सारा संसार बावरा है, पगलों का संसार है। मीरा को कहते थे पागल है, पागल ये मीरा। उसकी सास कहती थी ये तो कुल नासी है, इसने तो हमारा राजपूत घर से थी ना कुल ही डुबो दिया, ये तो वैसे गुरु के चरणों में जाती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कौन बचाए, कौन बचाए गुरु के बिना? गुरु का जहां नाद होगा ना, यम के दूत नाद नारायण मेरे। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी सुनो, जब आपके साथ में नाल आपके नारायण है, गुरु महाराज है, यम दूत नाम नेड़े। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है, नाल नारायण मेरे, मेरे अंतर में, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज है। आपके पास भी है गुरुदेव, गुरु एक ही है, परमेश्वर एक, गुरु एक। कोई मेरा गुरु दूसरा नहीं, आपका गुरु दूसरा नहीं, परमेश्वर एक, सतगुरु एक। नाल नारायण मेरे, यमदूत ना होए नेड़े, यमदूत पास भी नहीं आ सकते। गुरु महाराज, सतगुरु महाराज। तो प्यारी साध संगत जी, जाका मीत साजन है समिया, किस जन को कह काकी कमियां। जिसका मीत परमेश्वर है, गुरु महाराज है, किस जन को, उस व्यक्ति को कह कहो काकी कमियां, किस चीज की कमी है भाई? क्यों मन दुखी है? क्यों मन दुखी है? क्यों तन दुखी है? न मन दुखी होगा, न तन दुखी होगा। मन सुखी, तन सुहेला। मन भी सुखी, गुरु के चरणों में लगा के तन भी सुहेला। तो प्यारी साध संगत जी, कितना बड़ा सौभाग्य है आपका, कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो गुरु महाराज ने आपको मानव तन दिया, दूसरा आपको गुरु महाराज ने मुक्ति का गुरु मंत्र दिया। मंत्र के अंदर वो शक्ति है जिसके अंदर सभी देवताओं की शक्ति है। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। ध्यान से सुनो, आप कहीं देवताओं को मानते, छोटी मोटी शक्तियों को, अरे सत्संगियों को देखता हूं मैं, सत्संगियों का भी यही हाल है। वो अपने छोटे छोटे वो टोट के नहीं छोड़ते, कहते ये तो वो हमारे चल रहे हैं पूल में, छोड़ते नहीं, फिर दुखी होते हैं। सच बताऊं आपको, जितनी भी काल की शक्तियां हैं ना, ये सारी तंग करती है। इनकी धूप बत्ती आप सीधी जलाओ, खुश होंगे, बड़े खुश होंगे, ठीक है ठीक है।
खुश है। एक दिन जरा उल्टी जला देना, उसी दिन पकड़ लेगा आपको गले से। 100 दिन तो सीधी जलाना। ये जो तुम करते हो ना जी, हमारे कुल के हैं जी फलाने, छोड़ते नहीं। मैं तो बड़े बड़े देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, अरे सत्संगी होके इसका स्तर इतना नीचे चला गया। अब कर कुछ नहीं सकते, उसने मानना कोई नहीं। हम किस किस के शिक्षक बनेंगे, किस किस को समझाओगे। तो साध संगत जी, वो जो धीरे धीरे मन का स्तर गिरता चला जाता है, फिर दुखी होता है। 100 दिन बत्ती जलाओ, बड़ा खुश होगा। वो छोटा छोटा, छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो खुश होएगी। एक दिन कहीं कोई गलती कर ली, फिर किसी झाड़े वाले पे जाओगे, महाराज झाड़ दो मेरा, वो कहेगा जी तेरा ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया। उसी चक्कर में फंसा रहता है। फिर गुरु से भी दूरी हो जाएगी, सत्संग से भी दूरी हो जाएगी, फिर भोजन से तो बहुत दूर चला जाएगा। ये मन, मन जहाँ पे मन धूमिल हुआ ना, मन के ऊपर धूल चढ़ी, सत्संग में आएगा, फिर वो धूल चढ़ जाएगी। सत्संग, जब परमात्मा का मन सीजता है ना, प्यारी सात संगत जी, परमात्मा का मन, गुरु का मन द्रवित होता है। द्रवित समझते हो, द्रव्य पदार्थ से वो ग्रसित होता है, मतलब द्रवित होता है, आपके ऊपर दया करता है, तो आपको पकड़ के सत्संग में ले आता है। दास को भी पकड़ के अम्बाला से ले आता है, आ जाए आप। सही बात। दास भी गुरु महाराज ही लाए, तो उसको सत्संग में ले आता है पकड़ के। चलो सत्संग चलो। तो सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है। एक एक कदम आप जो सत्संग में चल के आते हो, जितनी दूरी तय करके आते हो, अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो। अश्वमेध यज्ञ, उसका फल तो गुरु महाराज थे। गुरु महाराज, एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य मानव तन मिला, और फिर गुरु मिला। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है शास्त्र में। तो मन को और खुश करने वाली बातें दो चार रह गई, वो भी बतला देता हूँ। मन को खुश करना है, थोड़ा सा बस 2-4 मिनट और लेता हूँ। मन को खुश करना, छोटे छोटे तरीके हैं। मन को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने, जब मन थोड़ा सा अच्छा फील ना करता हो, मान लो मन आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो अपने मन को श्वासों पर टिका दो। ये आती जाती श्वास है ना आपकी, इस श्वासों पर टिका दो, आती जाती श्वास को देखो। ये जो श्वास है ना, प्राण शक्ति, ये ईश्वरीय शक्ति है। इस श्वासों पर इसको टिका दो। 10 मिनट इसको आराम से बैठ के, चलते फिरते भी, किसान खेत में काम करते भी, ड्राइविंग करते भी, अपने मन को हल्का सा बाहर से हटा के श्वासों पर टिका दो। श्वास का और मन का गहरा संबंध है। जैसे ही अपने मन को श्वास पर टिकाओगे, मन शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मन को खुश करने का तरीका है, 10-20 ताली मारो। ताली मारो, घर में 10-20 ताली मार सकते हो। ताली मारने से आपकी ऊर्जा, जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, ऊर्जा विकसित होती है आपकी। 10 बीमारियां ठीक होती है। ताली मार सकते हो, भजन गुनगुना सकते हो, नृत्य कर सकते हो। अब वो मतलब अच्छा नहीं समझते ना हम लोग, नृत्य कर सकते हो, नाच सकते हो, गुरु प्रेम में हल्का हल्का नाच सकते हो एकांत में अपने कमरे में। लेकिन वो अब रहा नहीं ना। अब आप देखो, कथावाचक जहाँ कथा होती है, वहां बहनें क्यों जाती है? वो एक दो भजन गाते हैं हारमोनियम पे, बहनें खूब नाचती है, फिर कहती बड़ा आनंद आया। वो नृत्य होता है वहां पे। नृत्य करने में, भजन गुनगुनाने में, संगीत में आनंद है, योग में आनंद है।
अब योग करो आप, योग से क्या होता है, तन स्वस्थ होता है, तन के साथ साथ हल्का मन को खुशी मिलती है, मन जागरूक होता है। तो हंसने से हंस सकते हो, हंसना तो फ्री है, धीरे धीरे हंस सकते हो। कई बार बहुत जोर का हंसता, परिवार वाले सोचे वे क्यों हंस रहे हैं, अपने एकांत कमरे में हल्का हल्का हंस सकता है, इतना धीरे हंस सकता है कि चलो दूसरे को भी इतराज ना हो। हंस के, ताली बजाना, गुनगुनाना, भजन, भजन गुना, अपने मन को भजन में गुनगुनाते रहो, धीरे धीरे भजन गाते, उस पे कौन सा कोई ब्रेक लगाए। तो ताली बजाना, नृत्य करना, हंसना भी अनमोल है, हंस सकते हो, हंसो। यहाँ भी एक सेशन रख सकते हो, किसी भी टॉपिक को लेकर खूब हंस सकते हो, ठीक है, खूब हंस सकते हो, 10 मिनट हंसो, खूब हंसो। कोई ऐसा सोर्स बना लो हंसने का, खूब हंसो जोर से, भाई एक तरफ हो जाओ, बहने खूब हंसो, एक दूसरे के सामने हो जाओ, खूब हंसो, एक दूसरे को देखते। तो हंसना, नृत्य करना, ठीक है। तो पहले देखो ना, कितना हंसते थे, नृत्य करते थे, वो चीजें से थोड़ा दूरी हो गई इस करके। हंसना, बोलना, नृत्य करना, इन सब चीजों से मन आनंदित होता है, जिनसे अब हर आदमी की हल्की सी दूरी बन गई साथ संगत जी। तो आज तो अधिक समय नहीं लेते, समय 4 बजे। एक दो मिनट लेना। तो प्यारी साथ संगत जी, हम गुरु प्रेम की नगरी में आए हैं, फिर 1 मिनट ले लेता हूँ, भाई ने इजाजत दी है। प्रेम नगर के हम हैं पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, प्रेम नगर के तरफ से तो आवाज नहीं आ रही, गुरु प्रेम के डेरे में बैठे हो, गुरु महाराज देख रहे हैं। प्रेम नगर के हम हैं पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, प्रेम नगर के हम हैं पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, जहाँ कोई ना उड़ सके पंछी, हम वहाँ उड़ जाते, प्रेम नगर के पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, जहाँ कोई ना उड़ सके पंछी, हम वहाँ उड़ जाते। पक्षियों के पंख होते हैं ना सात संगत जी, पता है ये कितनी दूरी तक उड़ सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, चील सबसे ऊंचा हो सकती है 2.5-3 किलोमीटर, इससे अधिक नहीं। ऊपर जो है ना, आकर्षण हो जाता है चंद्रमा का और सूर्य का, वो शक्तियां खींचने लगती है, फिर वो ऊपर ही चला जाएगा। तो वो अधिक नहीं, उनके पंख वहां काम नहीं करते, फिर वो नीचे आ जाते, पता है वो गुरुत्वाकर्षण है, धरती में बॉल फेंको नीचे आ जाएगी। तो आप आत्मा से, आप देवलोक में इस पिंड को छोड़कर, ये पिंड, अंड, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मांड, आप आत्मा से देवलोक में, देवलोक से अपने लोक में, गुरु धाम में, सचखंड सत धाम में, सच्चे ईश्वर के चरणों में आप चले जाओगे, जहां कोई ना उड़ सके पंछी, हम वहां उड़ जाते, जहां कोई ना पंछी उड़ जाते, के हम हैं पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, प्रेम नगर के हम हैं पंछी, प्रेम के गीत हैं गाते, प्रेम के चरण कमलों में हम हैं शीश झुकाते, गुरु प्रेम के चरण कमलों में हम हैं शीश झुकाते, प्रेम के श्री चरणों में हम हैं शीश झुकाते, प्रेम नगर के हम हैं
प्रेम के गीत गाते नगर के हम हैं पंछी। प्रेम के गीत गाते तो इस लोक से ऊपर जा ही नहीं सकता, पता है ना। ये तो यही, कितना इसकी राख कितनी बढ़नी है, एक तसला, एक तसला राख बनती है, चाहे 1 क्विंटल का शरीर हो। ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि अग्नि में, वो वायु वायु में, पंच तत्वों में, बाद में इसकी राख बचती है। लेकिन आत्मा वो पंछी है जो सीधा गुरु प्रेम के धाम, सीधा आत्मा से है। आत्मा वो पंछी है जो सीधा गुरु के चरणों में, गुरु प्रेम के चरणों में, गुरु को जब चाहो मिल लो, वो पक्षी है। बिन पद चलई, श्री रामायण जी, बिन पद चलई सुनई दिन काना, बिन कर करम करई दिन नाना। श्री रामायण जी, क्या बात है तुलसीदास की। बिन पद चलई, बिना पैरों के चलती आत्मा। सुनई बिन काना, कानों की भी जरूरत नहीं। बिन कर करम, बिना हाथों के कर्म करती है। विधि नाना, तरह तरह के, क्या बात है रामायण जी की। वो नहीं करेंगे सो परतर दुख पावई, फिर धुन धुन पछताई। काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाई। फिर भले किसी भगवान को भी दोष देने लगो, कर्मों को दोष देने लगो, बात नहीं बनेगी। प्यारी सात संगत जी, इतना बड़ा सौभाग्य है। तो गुरु प्रेम में बहुत ताकत है। हम भी दौड़े चले आते हैं, चाहे कैसा भी मौसम है, ना ठंडी लगती है ना कुछ लगती है। गुरु प्रेम में सब भागे आते हैं। आप भी कितना सौभाग्य, कितनी दूर दूर से आत्माएं आती हैं गुरु के इस प्रांगण में, जहाँ गुरु प्रेम ने बैठकर कितने वर्षों तक इस जगह पे तपस्या की। इसमें तपस्या की ऊर्जा है प्यारी शास्त्र में जी, ऊर्जा, एनर्जी। तीर्थ को वहां होता है जहाँ किसी साधु ने तपस्या की है। साधु आप भी हो, कपड़ों से नहीं हो, साधना करते। जो साधना करता है वो साधु है। साधु कपड़ों का नाम नहीं। मैं अभी ये बदल कर 2 मिनट में आपके सामने साधु वाले कपड़े पहन के आ जाऊं, तो कपड़ों से साधु नहीं हो, साधु ज्ञान से हो। ज्ञान से साधु, साधना करते हो ना थोड़ी देर, तो साधु हुआ। साधना करने वाला साधु। गुरु प्रेम ने यहाँ वर्षों तक जंगल में बैठ के तप किया, तपस्या की। ऊर्जा, एनर्जी ऑफ गॉड, गुरु की ऊर्जा है इस मिट्टी में। फिर बड़े महाराज जी ने की, राणा जी महाराज ने सालों तक की। और ये जो शरीर है ना प्यारी सात संगत जी, शायद इसमें से कुछ संगत नहीं जानती थी। जब ये बाहर को साइड में होता था ना संगत, तब दास आता था, आज से 15-16 साल पहले। बड़े महाराज जी के साथ बड़ा प्रेम था, बड़ा प्यार करते थे मुझे राणा जी महाराज। तो मैं बड़े महाराज जी के टाइम में आता था यहाँ पे, जब ये हॉल नहीं बना था लंगर वाला। ये बड़ा हॉल नहीं बना था, बाहर को करते थे महाराज जी। मुंह तो बाहर ही को होता था। सूट के महाराज जी के संग बैठ के सत्संग करता था। तो फिर 13 साल पता नहीं क्या बात हुई, ये दास आ ही नहीं पाया यहाँ पर। 13 साल लगभग अंदाजा, 13 साल तक दास यहाँ नहीं आया। अब फिर गुरु महाराज का चुंबक खींचता है, ये बात। 13 साल देख लो, इधर फिर आना नहीं हुआ। महाराज जी के समय में महाराज जी ने तप किया। मौजूदा मौजूदा हस्ती आपके साथ है, मौजूद है आपके बीच में गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सबके ऊपर है, मेरे ऊपर भी, आप पे। परमात्मा सब पे एक बराबर दया करता है। दया का सागर है, स्रोत है दया का। वो स्रोतर का झरना आपके अंदर फूट रहा है। रिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सो शब्द विचारा। रिम झिम, जैसे बूंदे नहीं बरसती,
सावन की हल्की हल्की, लेकिन कहाँ बरस रहे अमृत? रिमझिम बरसे अमृत धारा। मन पीवे, ये जो मन है ना आपका, ये नहीं पीता। मन पीवे सुन शब्द विचारा, अमृत धार गगन दस द्वार, रे मन मेरे अमृत रस पीजे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, मैं कहता तो क्या बात है साहब। गुरु साहब मिल गए, लगता चरणों में शीश चढ़ाते, क्या बात है। मैं कह रहा कपाट खोल देता है, बच्चा कपाट खोल देता है। अमृत धार गगन दस द्वार, रे मन मेरे अमृत रस पीजे। अमृत रस पी प्यारे, मुझे कह रहे हैं गुरु साहब, अमृत रस पी। रिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। गुरु की धारा तो निरंतर बहती रहती है, जैसे नदियां झरने बहते रहते हैं, सागर में जाके मिल जाते हैं। तो गुरु की ज्ञान की धारा तो बरसती रहती है। ये भाई गया, दूसरा भाई आ जाएगा, शरीर बदलेगा, कोई और आ जाएगा, ज्ञान की धारा। ठीक है, कुछ दिन बाद गुरु महाराज स्वयं आ जाएंगे, सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों के दाता खुद आ जाएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, जैसे वो पपीहा होता है ना, पपीहा, पपीहा सागर के अंदर रहता है, सागर में, समुद्र में। वो सागर का जल नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता, प्यासा रहेगा। देख लो, सागर के अंदर रहता है पपीहा, पी पी करता है पपीहा, प्यासा रहेगा, सागर का खारा जल नहीं पिएगा। एक अमृत की बूंद जब ऊपर आकाश की तरफ देख के ना तय तय करता है आकाश की तरफ, हे भगवान अमृत की बूंद डाल। और जब वो मुंह खोलता है ना, जब बारिश बरसती है तो पी, उसके गले में पड़ती है सीधी बूंद डायरेक्ट। वो जैसे टाँ करता है ना ऊपर देख के, अमृत की बूंद, भगवान की वर्षा की बूंद उसके गले में पड़ती है, और वो अमृत, वो सुच्चा मोती बनता है। देख लो कितना वैल्यू होता है सुच्चा मोती, वो बनता है उसके। खारा जल नहीं पीता। इसी प्रकार से जो गुरु वाला है, वो अपने मन में ये संसार का जहर नहीं पीता, वो गुरु के ज्ञान का अमृत पीता है। अब देख लो, संसार का जहर खाना है, पीना है और चिल्लाना है, या गुरु के ज्ञान का अमृत पीना है। ठीक, दो प्याले हैं, एक में संसार का जहर, कड़वा जहर है, एक में गुरु के ज्ञान का अमृत है। ठीक है, अब देख लो कौन सा पीना है। एक प्रेम पियाला पीता, एक प्रेम पियाला पीता, गुरु जी मैनू तेरे बिच रब दिखदा जदों, प्रेम पियाला पीता जदों, प्रेम पियाला पीता। जब गुरु ने ज्ञान का एक प्याला पिला दिया अमृत का, कई एक कौम में तो वो कहते हैं ना अमृत छक्या, वो अमृत एक कड़े में बना के रखते, थोड़ा सा अमृत छिपा देते, कहते हैं अमृत छक्या। लेकिन गुरु तो अंतर में ज्ञान का अमृत छिपा देता है, प्याला भर के लिए ले पीने, एक प्याला अमृत का अमर हो जाता। जब गुरु, जब गुरु में आपको भगवान नजर आ जाए, गुरु ही भगवान है, आपको गुरु के माध्यम से ही परमेश्वर नजर आएगा, गुरु ही ईश्वर है। गुरु पे शंका करी और गए, गुरु ही भगवान है, गुरु से बड़ा ना कोई। तीन खंड नौ लोक में गुरु से बड़ा ना कोई, तीन खंड नौ लोक, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुए। सात संगत जी, तो दिल तो करता है और बोलता जाए सात संगत जी, पर समय इजाजत नहीं देता। आज की दास की राधा स्वामी।